शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है लेकिन एक्टर ने उस सिंपलिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेज नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब
ऑडियंस का रिएक्शन, पब्लिक रिस्पॉन्स और थिएटर एनर्जी। जब शिवा 2002 में रिलीज़ हुई तब बंगाली सिनेमा एक इंटरेस्टिंग फेज़ में था। ऑडियंस एक्शन फिल्म्स देखना पसंद करती थी, लेकिन साथ ही इमोशनल डेप्थ भी एक्सपेक्ट करती थी। ओपनिंग डेज में फिल्म का रिस्पॉन्स डिसेंट था, एक्सप्लोजिव नहीं। लेकिन थिएटर्स में एक चीज़ नोटिसेबल थी, मास क्राउड। फ्रंट बेंच ऑडियंस ने एक्शन सीन्स पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। एंट्री सीन्स और कन्फ्रंटेशन मोमेंट्स में सीटियां और क्लैप सुनने को मिले। इससे क्लियर था कि फिल्म ने मास कनेक्ट अचीव किया। लेकिन सिर्फ एक्शन लवर्स ही नहीं, जनरल ऑडियंस भी फिल्म को स्टेडी सपोर्ट देती है। स्पेशली सेकेंड हाफ में इमोशनल सीन्स ने लोगों को एंगेज किया। इंटरवल के बाद थिएटर का मूड शिफ्ट होता दिखा। पहले हाफ में लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, दूसरे हाफ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। क्लाइमैक्स के वक्त एनर्जी पीक पर थी। क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड टू पॉजिटिव था। कुछ लोगों ने फिल्म को टिपिकल कमर्शियल टेम्पलेट बोला। उनका कहना था कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन साथ ही परफॉर्मेंसेस और इंटेंसिटी को अप्रिशिएट भी किया गया। पब्लिक वर्डिक्ट सिंपल था, ये फिल्म उन लोगों के लिए काम करती है जो हीरो ड्रिवन एक्शन ड्रामा देखना चाहते हैं। अगर आप रियलिस्टिक स्लो सिनेमा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये आपको ओवर ड्रामेटिक लगे, लेकिन मास एंटरटेनर के हिसाब से ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट किया। वर्ड ऑफ माउथ ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ और फिल्म ने अपना स्पेस बना दिया। ओवरऑल रिएक्शन को अगर समराइज करूँ, नॉट अ कल्ट लेवल फिनोमिनन, नॉट ए रिजेक्टेड एक्सपीरियंस, बट ए सॉलिड कमर्शियल एंटरटेनर जिसे ऑडियंस ने रिस्पेक्ट दिया। अब सवाल यह है, इतना ऑडियंस रिस्पॉन्स मिला, लेकिन हाइप और बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या कहते हैं? चलो नेक्स्ट चैप्टर में उसका ब्रेकडाउन करते हैं। बात करते हैं हाइप, बजट और बॉक्स ऑफिस की, प्री रिलीज बस और कॉस्ट और अर्निंग। तो 2002 का टाइम आज जैसा डिजिटल हाइप का ज़माना नहीं था, ना सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ना टीज़र ब्रेकडाउन कल्चर। शिवा का प्रमोशन ट्रेडिशनल था, पोस्टर्स, लोकल प्रमोशंस, न्यूज़पेपर कवरेज और स्टार अपील पर डिपेंडेंट। प्री रिलीज बज़ मॉडरेट था, फिल्म को एक मास एक्शन एंटरटेनर के रूप में मार्केट किया गया था। डायरेक्टर जिल्लुर रहमान का नाम रीजनल सर्किट में जाना पहचाना था, इसलिए एक बेस लेवल क्यूरियोसिटी ऑलरेडी थी। अब बात करते हैं बजट की। ऑफिशियल वेरीफाइड नंबर्स पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलते, जो उस टाइम बंगाली इंडस्ट्री में कॉमन था, लेकिन ट्रेड एस्टिमेट्स के हिसाब से ये फिल्म मिड बजट रेंज में बनी थी। कोई एक्स्ट्रावेगेंट पैन इंडिया स्केल नहीं, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस और प्रोडक्शन डिज़ाइन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड था। ये क्लियर था कि फिल्म का फोकस स्केल से ज़्यादा इम्पैक्ट पर था। ओपनिंग कलेक्शंस डिसेंट थे। पहले वीकेंड ने एवरेज से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाया, स्पेशली सिंगल स्क्रीन्स में। अर्बन मल्टीप्लेक्स कल्चर तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सिंगल स्क्रीन रिस्पॉन्स ही मेन इंडिकेटर था। सेकेंड वीक से वर्ड ऑफ माउथ का इफेक्ट दिखा। मास ऑडियंस ने एक्शन और हीरो सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग को एक्सेप्ट किया, जिस वजह से फिल्म ने स्टेडी रन मेंटेन किया। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन लॉस प्रोजेक्ट भी नहीं थी। इंडस्ट्री परसेप्शन यह था कि फिल्म कमर्शियली स्टेबल रही और अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में सक्सेसफुल थी। तो समरी सिंपल है, हाइप कंट्रोल था, बजट प्रैक्टिकल था, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रिस्पेक्टेबल था। कभी कभी फिल्म का सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं, उसके रिकॉल वैल्यू में होता है। शिवा ने मास ऑडियंस में अपनी पहचान बनाई। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टोरी और नंबर्स ठीक थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने कितना इवेल्यूएट किया फिल्म को? चलो चैप्टर 5 में रेटिंग्स और एक्टिंग ब्रेकडाउन करते हैं। बात करते हैं हाइप, बजट और बॉक्स ऑफिस की, प्री रिलीज बस और कॉस्ट और अर्निंग। तो 2002 का टाइम आज जैसा डिजिटल हाइप का ज़माना नहीं था, ना सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ना टीज़र ब्रेकडाउन कल्चर। शिवा का प्रमोशन ट्रेडिशनल था, पोस्टर्स, लोकल प्रमोशंस, न्यूज़पेपर कवरेज और स्टार अपील पर डिपेंडेंट। प्री रिलीज बज़ मॉडरेट था, फिल्म को एक मास एक्शन एंटरटेनर के रूप में मार्केट किया गया था। डायरेक्टर जिल्लुर रहमान का नाम रीजनल सर्किट में जाना पहचाना था, इसलिए एक बेस लेवल क्यूरियोसिटी ऑलरेडी थी।
अब बात करते हैं बजट की। ऑफिशियल वेरीफाइड नंबर्स पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलते, जो उस टाइम बंगाली इंडस्ट्री में कॉमन था, लेकिन ट्रेड एस्टिमेट्स के हिसाब से ये फिल्म मिड बजट रेंज में बनी थी। कोई एक्स्ट्रावेगेंट पैन इंडिया स्केल नहीं, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस और प्रोडक्शन डिज़ाइन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड था। ये क्लियर था कि फिल्म का फोकस स्केल से ज़्यादा इम्पैक्ट पर था। ओपनिंग कलेक्शंस डिसेंट थे। पहले वीकेंड ने एवरेज से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाया, स्पेशली सिंगल स्क्रीन्स में। अर्बन मल्टीप्लेक्स कल्चर तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सिंगल स्क्रीन रिस्पॉन्स ही मेन इंडिकेटर था। सेकेंड वीक से वर्ड ऑफ माउथ का इफेक्ट दिखा। मास ऑडियंस ने एक्शन और हीरो सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग को एक्सेप्ट किया, जिस वजह से फिल्म ने स्टेडी रन मेंटेन किया। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन लॉस प्रोजेक्ट भी नहीं थी। इंडस्ट्री परसेप्शन यह था कि फिल्म कमर्शियली स्टेबल रही और अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में सक्सेसफुल थी। तो समरी सिंपल है, हाइप कंट्रोल था, बजट प्रैक्टिकल था, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रिस्पेक्टेबल था। कभी कभी फिल्म का सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं, उसके रिकॉल वैल्यू में होता है। शिवा ने मास ऑडियंस में अपनी पहचान बनाई। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टोरी और नंबर्स ठीक थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने कितना इवेल्युएट किया फिल्म को। चलो चैप्टर 5 में रेटिंग्स और एक्टिंग ब्रेकडाउन करते हैं। बात करते हैं हाइप, बजट और बॉक्स ऑफिस की, प्री रिलीज बस और कॉस्ट और अर्निंग। तो 2002 का टाइम आज जैसा डिजिटल हाइप का ज़माना नहीं था, ना सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ना टीज़र ब्रेकडाउन कल्चर। शिवा का प्रमोशन ट्रेडिशनल था, पोस्टर्स, लोकल प्रमोशंस, न्यूज़पेपर कवरेज और स्टार अपील पर डिपेंडेंट। प्री रिलीज बज मॉडरेट था, फिल्म को एक मास एक्शन एंटरटेनर के रूप में मार्केट किया गया था। डायरेक्टर जिल्लुर रहमान का नाम रीजनल सर्किट में जाना पहचाना था, इसलिए एक बेस लेवल क्यूरियोसिटी ऑलरेडी थी। अब बात करते हैं बजट की। ऑफिशियल वेरीफाइड नंबर्स पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलते, जो उस टाइम बंगाली इंडस्ट्री में कॉमन था, लेकिन ट्रेड एस्टिमेट्स के हिसाब से ये फिल्म मिड बजट रेंज में बनी थी। कोई एक्स्ट्रावेगेंट पैन इंडिया स्केल नहीं, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस और प्रोडक्शन डिज़ाइन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड था। ये क्लियर था कि फिल्म का फोकस स्केल से ज़्यादा इम्पैक्ट पर था। ओपनिंग कलेक्शंस डिसेंट थे। पहले वीकेंड ने एवरेज से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाया, स्पेशली सिंगल स्क्रीन्स में। अर्बन मल्टीप्लेक्स कल्चर तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सिंगल स्क्रीन रिस्पॉन्स ही मेन इंडिकेटर था। सेकेंड वीक से वर्ड ऑफ माउथ का इफेक्ट दिखा। मास ऑडियंस ने एक्शन और हीरो सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग को एक्सेप्ट किया, जिस वजह से फिल्म ने स्टेडी रन मेंटेन किया। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन लॉस प्रोजेक्ट भी नहीं थी। इंडस्ट्री परसेप्शन यह था कि फिल्म कमर्शियली स्टेबल रही और अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में सक्सेसफुल थी। तो समरी सिंपल है, हाइप कंट्रोल था, बजट प्रैक्टिकल था, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रिस्पेक्टेबल था। कभी कभी फिल्म का सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं, उसके रिकॉल वैल्यू में होता है। शिवा ने मास ऑडियंस में अपनी पहचान बनाई। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टोरी और नंबर्स ठीक थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने कितना इवेल्युएट किया फिल्म को। चलो चैप्टर 5 में रेटिंग्स और एक्टिंग ब्रेकडाउन करते हैं। बात करते हैं हाइप, बजट और बॉक्स ऑफिस की, प्री रिलीज बस और कॉस्ट और अर्निंग। तो 2002 का टाइम आज जैसा डिजिटल हाइप का ज़माना नहीं था, ना सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ना टीज़र ब्रेकडाउन कल्चर। शिवा का प्रमोशन ट्रेडिशनल था, पोस्टर्स, लोकल प्रमोशंस, न्यूज़पेपर कवरेज और स्टार अपील पर डिपेंडेंट। प्री रिलीज बज मॉडरेट था, फिल्म को एक मास एक्शन एंटरटेनर के रूप में शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है।
मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है, लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है, लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है।
क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस, हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस, हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस, हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया।
शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है।
मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है, लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है, लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है।
क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस, हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस, हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं, आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस, हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये और मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया?
शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं। आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है, लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया? शिवा एक एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ फिजिकल फाइट की कहानी नहीं बताती, यह सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। फिल्म शुरू होती है एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लड़के शिवा से। सरफेस पर वो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास रखता है। उसका एंट्री सीक्वेंस टिपिकल हीरो स्टाइल है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। यहाँ डायरेक्टर ग्रेजुअली एस्टेब्लिश करता है कि सोसाइटी में करप्शन और इनजस्टिस का लेवल कितना डीप है। लोकल पावर डायनामिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फियर का एनवायरनमेंट क्लियरली दिखाया जाता है। ऑडियंस को क्लियर सिग्नल मिल जाता है, ये हीरो चुप रहने वाला नहीं है। मिड पोर्शन में रियल गेम स्टार्ट होता है। शिवा डायरेक्टली सिस्टम और विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ से फिल्म को टेम्पो फास्ट हो जाता है, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़ते हैं, कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस होता है, लेकिन सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी ग्रो करते हैं। पर्सनल लॉस और बिट्रेयल स्टोरी को हैवियर बना देता है। इस फेज में स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल फील होता है, लेकिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को एम्पलीफाई करता है। क्लाइमैक्स फुल कॉन्फ्रंटेशन पर बेस्ड है। शिवा और एंटागोनिस्ट के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। ये पार्ट सिंबॉलिक भी लगता है, सिर्फ दो लोग नहीं लड़ रहे होते हैं। आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का क्लैश होता है। क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग है फॉर मास ऑडियंस। हीरोइक पे ऑफ मिलता है, जस्टिस डिलीवर होता है। स्टोरी ओवरऑल प्लॉट का ये मूवी का ओपिनियन ये है कि स्टोरी रेवोल्यूशनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। ये फैमिलियर एक्शन टेम्पलेट फॉलो करती है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंटेंसिटी उसको एंगेजिंग बना देती है। ये फिल्म रियलिज्म और कमर्शियल टोन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कभी कभी मेलोड्रामा हैवी हो जाता है, लेकिन मास अपील मेंटेन रहती है। सिंपल वर्ड्स में प्लॉट प्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है। अब अगला सवाल ये है, क्या एक्टर्स ने इस प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर को एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया?
चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है, बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है, बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर।
अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है, बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है, बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा।
हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंपलिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंपलिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है।
परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेज नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है, बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेज नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है, बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है।
एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशन इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशन इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है।
इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेज नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है, बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है, बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेज नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं।
चैप्टर का आर्क सिंपल कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है।
तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है। थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है। स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं। डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है। थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है। स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं। डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो
जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है, तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है, तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए, जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंप्लिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और
हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंपलिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है, थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है। तो विलेन को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस्ड थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3 आउट ऑफ 5। मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3 आउट ऑफ 5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5 आउट ऑफ 5, इमोशनल इम्पैक्ट को 3 आउट ऑफ 5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5 आउट ऑफ 5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2 आउट ऑफ 5। मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग्स की। लीड एक्टर, सपोर्टिंग कास्ट, ओवरऑल फिल्म स्कोर। अब देखते हैं कि एक्टिंग ने फिल्म को कितना एलिवेट किया या सिर्फ टेम्पलेट फॉलो किया। तो इसमें लीड एक्टर था शिवा। हीरो का रोल इस फिल्म का बैकबोन है। परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस में कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता है। एंट्री सीन्स इम्पैक्टफुल हैं, डायलॉग डिलीवरी मास टोन में फिट बैठती है। इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह एक्सप्रेशंस थोड़े ड्रामेटिक फील होते हैं। कैरेक्टर का आर्क सिंपल है, लेकिन एक्टर ने उस सिंपलिसिटी को कन्विक्शन के साथ कैरी किया है। तो रेटिंग इसकी 3.5 आउट ऑफ 5 रही है। इसमें सॉलिड मास परफॉर्मेंस है बट डीपली लेयर्ड नहीं है। तो जो उसका एंटागोनिस्ट था, मतलब विलेन का रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी सिस्टम जो है और हीरो डायनेमिक पर बेस करता है ये चीज़। स्क्रीन प्रेजेंस डिसेंट है,
थ्रेट फैक्टर विजिबल है, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग थोड़ा वन डायमेंशन लग सकता है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव है लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं है, तो विलेन को 3/5 रेटिंग दे सकते हैं। फंक्शनल है बट आइकॉनिक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में देखें तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इमोशनल ग्राउंडिंग दी। कुछ परफॉर्मेंसेस नेचुरल थी, स्पेशली इमोशनल सीक्वेंसेस में, लेकिन कुछ साइड रोल्स टिपिकल कमर्शियल टोन में चले गए जहां रियलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। केमिस्ट्री सीन्स काफ़ी बैलेंस थे और फैमिली डायनेमिक्स बिलीवेबल लग रहे थे। तो सपोर्टिंग कास्ट को रेटिंग दी जा सकती है 3/5, मतलब सपोर्टिंग है बट सीन स्टीलिंग नहीं है। तो ओवरऑल एक्टिंग इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म का परफॉर्मेंस जोन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। डेप्थ और सब्टलिटी थोड़ी और हो सकती है, लेकिन कमर्शियल टेम्पलेट के हिसाब से एक्टर ने अपना काम ठीक से किया है। ये परफॉर्मेंस ड्रिवन मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग आप स्टोरी को 3/5 में अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को 3.5/5, इमोशन इम्पैक्ट को 3/5 और एंटरटेनमेंट वैल्यू को 3.5/5। तो फाइनल ओवरऑल स्कोर एवरेज रखें तो 3.2/5, मतलब एक डिसेंट कमर्शियल एंटरटेनमेंट जो अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है। अब